हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। सब बढ़िया होगा। फिर अभी तक हमने आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट किया था। आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करने के बाद हमने लगभग कुछ कंपाउंड को डिस्कस कर लिया था और कुछ बचे हुए थे। मैंने बोला था ये पार्ट वन है और पार्ट सेकंड में हम उसको डिस्कस करके आज एंड कर देंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा उसको एंड करने में। फिर जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद, ठीक है? जो मिला करके क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं इसके बाद वो देखने वाले हैं। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा आप लोगों का, वो डिस्कशन होगा पर्टिकुलरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में। तो इस वाले लेक्चर में ना हम पूरा समराइज कर देंगे जो हमने कल पढ़ा था, और आज हमको जो पढ़ना है वो सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से कल वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमने स्टार्ट किया था एल्कोहल का नेमिंग करना, ठीक है? एल्कोहल में आई थिंक ग्रुप कंफर्म नहीं है मुझे, देख लेना। वो जो ग्रुप था आई थिंक 6 था या 7 रहा होगा, जो भी। एल्कोहल यही था। एक सेकेंड। एल्कोहल, मैंने बोला इस एल्कोहल के बारे में थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है। एल्कोहल का एक क्या होता है, सुफिक्स होता है। क्या होता है? सुफिक्स। मैंने बोला सुफिक्स का मतलब, फिर से मैं एक बार बताता हूं। सुफिक्स का मतलब वो चीज जो कार्बन नेमिंग लिखने के बाद लास्ट में लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सुफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो कार्बन नेमिंग करने के पहले लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही जो अल्कोहल है ना, एक इसका सुफिक्स आता है, लास्ट में हम ओ एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ एल। जैसे यहाँ पे ओल आया ना, तो नेमिंग करते टाइम हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? ओ एल लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से सुनो, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी भी कंपाउंड को देख करके, किसी भी यौगिक को देख करके हम पता कैसे लगाएंगे अल्कोहल है या नहीं है? तो वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को, ओ एच जहां पे दिख जाएगा वहां पे क्या होगा? अपना अल्कोहल होगा। तो ये दो आइडेंटिटी आप लोग को ध्यान में रखना है अल्कोहल की। अब देखो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है? सिंपली बनता कैसे है, जैसे हमारे पास कोई कार्बन चेन है। कोई भी कार्बन, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का, पांच का। मैंने 10 नंबर तक आप लोग को बताए हैं कि जो कार्बन के पास एक गुणधर्म होता है, वो गुणधर्म क्या होता है? एक श्रृंखला बनाने का गुणधर्म होता है। तो श्रृंखला अगर वो बना सकता है, तो उसी श्रृंखला में क्या होते हैं? कार्बन के बाद जो भी बैलेंसी बचता है हम हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हमने क्या लगा दिया? ओ OH लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये एक प्रकार का एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। बात आई समझ में? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एल्कोहल का, तो मैंने बोला एक कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे, सी ओ एच लिख दिया। बाकी कितने बैलेंसी बचे? एक मैंने इससे पूरा कर दिया। मैंने बताया था 4 पूरा करना है सबके, तो एक ओ एच के साथ पूरा हो गया। बचा 3 हाइड्रोजन, मैंने सब हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। एक हो गया। मैंने 2 कार्बन का बनाना है हमें। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो इसमें 2 कार्बन का कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन पहले जोड़ देंगे, उसके बाद किसी एक कार्बन से हमें क्या लिख देना है? ओ एच लगाना है, ठीक? बाकी जो बचेंगे सबके साथ हमें क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। सबको 4 4 देना है। कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा। तीसरा, 1 2 3, किसी एक के साथ ओ OH लगा दो, और बाकी जितने बच रहे हैं सबके साथ क्या जोड़ना है हमें? हाइड्रोजन। सबके 4 पूरा करने के लिए मैंने इतना कल आप लोग को सिखाया था, और ये भी बताया था इसका नेम कैसे लिखते हैं। देखना, चाहे ओ OH का हो, एल्कोहल हो, एल्कोहल हो, मैंने बताया था एल्कोहल हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनमें से कोई भी आएगा। हाँ, कोई भी आएगा। इनका जो नेमिंग करना है आपको एक ही पैटर्न पे करना है। पैटर्न क्या रहेगा मैं सिखा देता हूं आप लोग को। क्या पैटर्न रहेगा? पैटर्न यही है, एक फार्मूला ध्यान से देखना। प्रीफिक्स प्लस कार्बन नेम लिखो, प्लस एन लिखो, प्लस सुफिक्स लिख दो, ठीक? मैं आप लोग को
प्रीफिक्स के बारे में बता चुका हूं। प्रीफिक्स में हमने एक नेमिंग की क्या हुआ है, हेलो एल्केन का। किसका? हेलो एल्केन का। तो हेलो फॉर्म जो बनता है हमारा क्या बन जाता है? प्रीफिक्स बन जाता है। और कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो आप लोग को क्वेश्चन के टाइम पे मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा हेलो के अलावा कौन से प्रीफिक्स होते हैं जो हमारे नेमिंग करते टाइम आ जाएंगे। तो इतने के लिए अभी इतना समझो कि अगर कहीं पे हमारे प्रीफिक्स आ गया तो उसको हम पहले लिखेंगे, देन हम काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं, उसके नंबर को लिखेंगे, नेम को लिखेंगे, फिर एन लगाएंगे, और एन लिखने के बाद उसमें क्या आएगा? सुफिक्स आएगा, कि उस ग्रुप का जो सुफिक्स बनता है वो क्या बनता है, हमको वही जोड़ देना है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं आता, आराम से इसको आप लोग कर सकते हो। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही होगी तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ध्यान से देखना। प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है, फिर कार्बन नेम लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? एन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सुफिक्स लिखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो मैं इस पे एक नेम करके दिखाता हूं तुमको। ये जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है ना, इसका नेम करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? प्रीफिक्स। तो एक काम करो, प्रीफिक्स की लिस्ट लिख लो तुम लोग। प्रीफिक्स के लिस्ट क्या क्या होती है प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स में हमने क्या देखा? Cl देखा, Br देखा, F देखा, और साथ ही साथ हमने क्या देखा था? Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, I हो गया। इसके अलावा कहीं पे NO2 दिख जाएगा तो इसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्रो। बात समझ में आई? इसके अलावा कहीं CH3 अगर ऐसे चैन से बाहर दिख जाए, देखो इसमें एक नियम होता है कि हमें नेमिंग करते समय क्या करना होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है। क्या होती है? लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है। मैं ये सिखाऊंगा आप लोगों को अभी कुछ देर में। मैं सिखाता हूं लंबी कार्बन श्रृंखला कैसे चुनते हैं, और वहां पे प्रीफिक्स कैसे CH3 बनता है, और इसका जो नेम होता है प्रीफिक्स का, मेथिल होता है। ये इंग्लिश में METHYL बोलते हैं। आप लोग इतना याद कर लो, ठीक है? इतना याद कर लोगे तो आप लोग को नेमिंग इजी लगने लगेगा। मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब का यूज होगा। अभी के लिए बस इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? नेम करते हैं इसका। तो नेम करने का सिंपल मेथड, सबसे पहले जब भी कंपाउंड हमें देखना है, कोई सा भी मैंने कंपाउंड देखा, पहचान करना है वो है क्या। तो हमने पहचान करने का तरीका ये दिखा है कि OH कहीं पे दिख जाएगा, खाली और खाली, क्या OH दिख जाएगा तो हम मान जाएंगे कि ये क्या है? अल्कोहल है। जब हमको ये पता लग गया ये अल्कोहल है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अब हमें खोजना है, अपने रूल को दिमाग में लाएंगे हम। रूल, प्रीफिक्स, कार्बन नेम, AN, सुफिक्स। बात समझ में आई? अब हमें यह देखना है इसमें सुफिक्स लगता क्या है। अगर अल्कोहल है, इसमें सुफिक्स पता कर लेंगे, क्या लगेगा? OL लगेगा। क्या लगेगा? OL लगेगा। हमको इसे याद कर लेना है आराम से कि अल्कोहल में तरीका क्या है? अल्कोहल में लास्ट में OL आ रहा है तो हमें लास्ट में क्या लिखना है? OL लिखना है। इससे हम याद रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस यौगिक को देख करके इसमें यह खोजना है कहीं पे इसमें प्रीफिक्स तो नहीं है। प्रीफिक्स में से जैसे Cl हो गया, Br हो गया, इन सब में से कोई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो हमें प्रीफिक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें सेकंड टर्म पे शिफ्ट कर जाना। हम लिखेंगे CN का, मतलब अब काउंट करेंगे कार्बन नंबर कितने हैं। कार्बन, एक कार्बन है, और एक कार्बन का नेम क्या बनता है? मेथ बनता है। क्या बनता है? मेथ। लिख दिया। फिर आगे हमें जंप करना है। इसके आगे क्या लिखा है? यहाँ पे AN लिखा है, तो हमें चुपचाप से उसको AN को ऐसे साथ में लिखना है। अब हमें आ जाना है सुफिक्स पे। अब सुफिक्स क्या ऐड करेंगे? तो हमें पता है अल्कोहल में सुफिक्स क्या बनता है? OL बनता है, इसलिए हम लास्ट में क्या लिख देंगे? यहाँ पे OL। तो इसका नाम आ जाएगा बन करके METHANOL। इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, और हिंदी में लिखे तो मेथेनॉल। हिंदी में इसका ऑल होता है, याद रखना, ऑल ऐसे। तो आप मेथे लिखो, ऑल लिख देना। ठीक, मेथेन लिखो, ऑल लिखना है उसके आगे, मेथेन के आगे ऑल लिखेंगे, ठीक है? तो मेथेनॉल हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे में अगर दूसरे का करूं तो सिंपल, मैंने यौगिक देखा, ध्यान रखना कल वाली रूल में मैंने ये बोला था अगर एक कार्बन से अधिक कार्बन आता है तो उसमें काउंटिंग मारनी जरूरी होती है। और काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा जिस ग्रुप का नेम कर रहे हैं वो ग्रुप नजदीक है कि नहीं है। बात आई समझ में? वो ग्रुप देखेंगे, या इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज लगा है उसमें,
और कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो उसको हम काउंट करके चलेंगे किधर वो नजदीक पड़ रहा है, तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो हमको नंबरिंग कहाँ से करना है, 1 2 हमने नंबर दे दिया यहाँ पे। इसके अलावा कोई कार्बन है इसमें, नहीं है। तो हमारा काम हो चुका है, मैंने खोज लिया कि कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है। मैंने ये भी खोज लिया कि इसमें क्या, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है। फिर हमारा सीधा सा काम है, क्या है, कार्बन नेम लिखना है। कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के नेम क्या हो जाएंगे, एथ, क्या आएगा, एथ। फिर हमको क्या प्लस करना है, एन प्लस करना है, हमने कर दिया एन प्लस। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑल लिखना है ना, सुफिक्स लिखना है। लेकिन अब हमें यह बताना पड़ेगा कि ये जो सुफिक्स लगा है वो कितने नंबर वाले कार्बन पे लगा है। तो ये कितने नंबर वाले कार्बन पे लगा है, 1। तो मैंने बोला था 1 लिखने से पहले डैश लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑल, एथेन 1 ऑल। सेम ऐसे तीसरे का क्या करना है, इसको हमने पहचाना कि अल्कोहल है, कोई उसमें प्रीफिक्स नहीं लगा है। काउंटिंग मारो 1 2 3, किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से करोगे तो भी 2 पे आएगा, इधर से भी करोगे तभी 2 पे आएगा। तो हमें क्या करना है, नेम कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स नहीं है तो हमें कार्बन नेम लिखना है। कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन का क्या नेम बनता है हमारा, प्रोप। क्या बनेगा, प्रोप। हो गया। फिर उसके बाद एन लिखते हैं। अब क्या लगाएंगे, ऑल लिखना है, हमें सुफिक्स लिखना है। तो उससे पहले हम ये चेक करेंगे कितने नंबर कार्बन पे लगा है। तो 2 नंबर पे लगा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख करके आगे ऑयल लिख देंगे। बात आई समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, होगा तो कमेंट में बताना। ठीक। अब मैं एक चीज इसमें से ऐड कर रहा हूं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंड क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और इसमें बढ़ाते हैं चीजों को। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, मान लो हमने अभी एक कार्बन श्रृंखला लिया 3 4 कार्बन का। ठीक, मैंने यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, OH लिखा, और यहाँ पे कहीं पे एक Cl भी लिख दिया। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पे जितने बैलेंसी बचे हैं सबको किससे बना दिया, हाइड्रोजन से बना दिया। ध्यान रखना है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखो 2 टाइप से दे सकता है। 2 टाइप से कैसे, इसका नाम भी दे देगा, हमें रिवर्स आना पड़ेगा, संरचना बनाने के लिए बोलेगा। कभी कभी संरचना देगा तो हमें नेम लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है दोनों तरफ से। और कभी कभी ऐसी संरचना नहीं बना के देगा, वो संरचना इस तरह से बना के देगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, यहाँ पे C है ना, यहाँ पे कितने H लगे हैं, 3 H, तो CH3, इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3, ऐसे कर दिया। फिर एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, CH और एक Cl है, तो CH के साथ ऐसे लिखेगा और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में एक Cl लिख देगा। बात समझ में आई, आगे फिर एक बॉन्ड आगे बढ़ाओ, बढ़ाया हमने। फिर लिखा है CHOH, तो यहाँ पे CH लिखा है, फिर यहीं पे ऐसे ब्रैकेट में लिखेगा OH, लिख दिया। फिर आगे इधर आओ, फिर लिखा है क्या, CH3, क्या लिखा है, CH3, फिर बॉन्ड बनाएगा और लिखेगा CH3। ये ऐसे करके देगा और इसका नेम हमें करना पड़ेगा। देखो CH3, CH ब्रैकेट में Cl, CHOH, CH3। मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैं इस कार्बन के पास गया, मैं देखा कितने कार्बन है यहाँ पे, सॉरी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने एक कार्बन लिख के 3 हाइड्रोजन उससे चिपका दिया। फिर ये बीच वाला बंद लिखा, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस कार्बन के पास आते हैं, पूछते कितने हाइड्रोजन, 1, मैंने लिख दिया। जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा अलग से, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। सेम आगे प्रोसीड करूंगा, CH, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा, OH, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। आगे CH3, इजी है ना। ऐसे ही सबका हम क्या करते हैं, संरचना करते हैं। तो ये हमारा ये आ गया, चाहे ये आ गया, तो दोनों मुझे एक ही समझ के चलना है। अगर ये आया तब भी मैं यही बनाऊंगा, बात समझ में आई। और आ गया तो हम कैसे नेम करेंगे, इसका नेम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है। तो इसमें सब कुछ दिया है, कंपाउंड को पहचानो, OH दिया, अल्कोहल हो गया, मैंने इतना समझ लिया अल्कोहल का है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और किधर से करनी है ये समझना है। तो याद रखना, जब भी नंबरिंग हम करते हैं तब भी हम सुफिक्स वाले को, मतलब जो बाद में लगता है उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। इसका मतलब है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सुफिक्स वाला नजदीक आएगा, ना कि प्रीफिक्स वाला। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने ये बोला कि जब नंबरिंग करोगे या नंबरिंग करना आप लोग, तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा सुफिक्स आएगा, जो मतलब पीछे लगता है, उसको हम उधर से करेंगे जिधर से वो नजदीक पड़ेगा, ना कि
उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स नजदीक पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये है प्रीफिक्स और ये है सुफिक्स, तो हमें किधर से करना है? इधर से करना है। 1 2 3 4। आ गया बात समझ में? ठीक। अब मैंने तुम लोगों को एक रूल बताया था। रूल क्या था? पहले हमें लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस क्या लिखेंगे, फिर कार्बन नेम लिखेंगे, एन लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? सुफिक्स लिखेंगे। ठीक, यही है। और हमें पता है अल्कोहल है, अल्कोहल का सुफिक्स क्या बनता है भैया? OL बनता है। तो अब देखो, मैंने ये बोला प्रीफिक्स में कैसे नाम लिखते हैं Cl का। याद करो, हेलो में Cl का क्या बोल रहे थे? क्लोरो। क्या बोल रहे थे? क्लोरो। लेकिन अब हमें यह बताना पड़ेगा ये जो क्लोरो है वो कहां है, लोकेशन क्या है उसकी। तो कितने नंबर कार्बन पे लगा भैया? 3 नंबर पे। तो हम ये बताएंगे 3 नंबर पे क्लोरो लगा है, तो यहां पे लिखेंगे 3 डैश क्लोरो। क्लोरो हो गया। अब लिखेंगे क्या? कार्बन नंबर काउंट करो। Cn नंबर काउंट करना है ना, 1 2 3 4। 4 का क्या हो जाएगा? ब्यूट, BUT ब्यूट। फिर क्या लिखना है? एन लिखना है। एन लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें? क्या लिखना है? सुफिक्स लिखना है। क्या लिखना है? सुफिक्स। सुफिक्स इसमें क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब OL। अल्कोहल का मतलब क्या? OL। अब OL को बताने से पहले ये बताओ कि OL कितने नंबर कार्बन पे लगा है, क्योंकि हमें लोकेशन भी बतानी है। तो OL 2 नंबर पे लगा है, तो मैंने डैश लगाया, फिर लिख दिया OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल बोलो या 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल बोलो। ठीक है, ऐसे किया जाएगा। ये थोड़ा इसका अपग्रेडेड वर्जन है। बात समझ में आई? मैं कुछ क्वेश्चन दूं आप लोगों को, जो आप लोग करो अच्छे से। मैं मिटाऊ इसे, एक बार नोट कर लो। नहीं, इधर देता हूं, रुको। ठीक, 5 थे, हमने यहां पे लिख दिया Cl लिखा, इधर OH लिख दिया, सब हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे। बस समझ में आई? फिर यहाँ पे ये एक सवाल ये है और एक दूसरा क्या है? CH3 CH Br CH Cl और CH2OH। ये 2 सवाल आप लोग को करने हैं। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। हो गया? बताओ मैं। मुझे लग रहा पहला वाला सवाल आराम से कर लिए होगे, दूसरे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पहला वाला क्या है? वही है, मैंने भी जैसे इसमें बताया। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब क्या है? हमें सीधे क्या लिखना है? पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखा है? क्लोरो। 2 क्लोरो हो गया। 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। पेंट हो गया। 2 क्लोरो पेंट, फिर एन प्लस कितने पे ऑल लगा है? 1 पे लगा है, तो लिख दो 1 ऑल। तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल। सेम। अब दूसरा वाला ध्यान से देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? CH3 CH ब्रैकेट में Br लिखा है, डैश CH ब्रैकेट में Cl लिखा है, और यहां पे लिखा है CH2OH लिखा है। ये अब इसको मैं यहां पे जरा खोलता हूं, देखो कैसे बनेगा। पहले सारे 1 2 3 4 4 सी हैं, तो चारों सी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो। 1 2 3 4 हो गया ना। अब हमें क्या करना है? सारी की पहले पे देखो, यहाँ पे बैलेंसी कितनी है, कनेक्ट करेंगे उसको। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, लगा दिया। अब क्या है? 1 हाइड्रोजन इसके पास है, तो मैंने लगाया 1 हाइड्रोजन। क्या इसके बगल में ब्रैकेट में Br, तो इसी पे Br लगा है। जो ब्रैकेट में होता है उसी कार्बन पे लगा होता है जिसके बगल में दिया होता है वो। ठीक। फिर यहाँ पे C के पास आओ, नीचे क्या दिया है? H दिया है, और ऊपर में क्या लिखा है? Cl लिखा है। अब यहाँ पे कितने CH2 2 H है, 1 H इधर लगाया, 1 H इधर लगाया। अभी देखो एक बैलेंस इसकी खाली बच रही, तो हमने OH ऊपर लिख दिया। बन गया ये स्ट्रक्चर। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया, तो हमें क्या करना है? इसका नेम करना है। अब नेम करने के लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से
वो हमारा सोफिक्स नजदीक आएगा। तो इसमें देखो ये प्रीफिक्स रहा, ये प्रीफिक्स रहा, OH क्या बना हमारा, सोफिक्स बना। तो हम इधर से ऑब्वियस नेमिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया हमारा। अब देखो जब दो दो प्रीफिक्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। तो देखो दो प्रीफिक्स आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नेमिंग किया जा सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब हमें दोनों में से किसको पहले लिखना है ये समझना पड़ेगा। तो देखो Cl किससे, अब यहां पे ना एक रूल लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्फाबेट का रूल। अल्फाबेट रूल आप लोगों ने भी ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप लोग के स्कूल में अटेंडेंस होता होगा तो वहां पे जो आपका नेम लिखा गया होगा ना, अल्फाबेटिकली लिखा गया होगा। मतलब जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। सेम इसमें भी वही करते हैं, जिसका अल्फाबेटिकल नेम पहले आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, अल्फाबेटिकल नाम चेक कर लो प्रीफिक्स में। तो इसका नाम सी से स्टार्ट होगा, क्लोरो है। इसका नाम स्टार्ट होगा बी से, ब्रोमो है। तो ये सी से स्टार्ट होगा, ये बी से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम हम बी वाला पहले लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पे हम लोकेशन भी साथ में लिखेंगे, ध्यान रखना नंबरिंग के साथ लिखना है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लिखा है, ब्रोमो लिखा है। 3 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो लिख दिया। अब आओ यहां पे क्या लिखा है, 2 पे क्लोरो लिखा है। तो फिर डैश मारेंगे, डैश मारेंगे क्योंकि अभी लिखना है हमें क्या, क्लोरो भी लिखना है प्रीफिक्स में। सब प्रीफिक्स पहले ही लिखना है, सारे प्रीफिक्स लिख लो, कई चाहे कितने भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी आए, सारे प्रीफिक्स को हमें पहले ही लिखना है। तो 3 ब्रोमो हो गया। अब 2 नंबर पे क्या लिखा है, क्लोरो लिखा है। तो देखो हमने बोला अक्षर और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगता है, फिर क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, क्या लिखा, 2 क्लोरो लिखा। फिर क्या आएगा हमारा, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर क्या लिखते हैं, एन अपने से प्लस करते हैं। और क्या करना है अब हमें, अब हमें OH मतलब सोफिक्स लिखना है। अब हमें ये सोफिक्स लिखने से पहले ये बताना पड़ेगा ये जो सोफिक्स है कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 1 ऑल। इसका नाम 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। अब देखो यहां पे अगर कहीं पे जो प्रीफिक्स है वो सेम सेम आ जाए तो क्या होता है। जस्ट मैं यहां पे मिटा रहा हूं एक चीज और इसी को हम मिटा करके लिख रहे हैं सेम। हमने क्या लिख दिया यहां पे, Cl कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, देखो अभी कुछ नहीं करेंगे। अब इसका नेम जब कहीं पे याद रखना एक से अधिक चीजें आने लगे, मतलब 2 आए 3 आए, अगर 2 आए, 2 बार आए तो वहां पे लिखते हैं डाई, 3 बार आए तो वहां पे क्या लिखते हैं, ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 2 के लिए, 3 बार के लिए, और ये कितने बार के लिए, 4 बार के लिए। अब डाई, ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे जब सेम प्रकार की चीजें आने लगती हैं एक ही श्रृंखला में। ठीक, अब देखो यहाँ पे वही चीज प्रीफिक्स पहले लिखेंगे। नंबरिंग तो हमारी हुई रखी है तो वही कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रीफिक्स पहले लिखना है तो प्रीफिक्स में हमें ये बताना पड़ेगा कितने नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है ना, तो हम लिखेंगे 2 पे भी लगा है, 3 पे भी लगा है, सेम चीज। तो हम इसका ऐसे नहीं लिखते 3 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा अलग करेंगे कि 2 पे भी क्लोरो लगा है और किस पे लगा है, 3 पे भी लगा है। तो 2 नंबर और नंबर के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। ध्यान से दिखना मैंने कैसे लिख रहा हूं इसे, 2,3, मतलब 2 पे भी लगा है 3 पे भी लगा है, क्या लगा है, क्लोरो लगा है। लेकिन कितने क्लोरो हैं, 2 क्लोरो, तो इसलिए 2,3 डाई क्लोरो, क्लोरो, समझ में आया। 2,3 डाई क्लोरो कैसे बने, क्या जब सेम आएंगे अलग अलग जगह रहेंगे। तो 2 पे है 3 पे है तो 2,3 डैश डाई, 2 बार लगे इसलिए डाई क्लोरो, 1 2 3 4, क्या लिखा है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर एन लिखेंगे और सीधे 1 पे ऑल लगाए तो वही लिख देंगे। तो 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल हुआ। अब देखो नोट कर लो इसे,
अब मैं एक चीज थोड़ा सा बदलता हूं इसी में, क्योंकि जितनी वेराइटी के सवाल बनते हैं सारे हम हैंडल करेंगे इसमें। 1 2 3 4, मैं क्या कर रहा हूं, एक ही पे 2 CL लगा दे रहा हूं, या 2, अभी तक CL लिख रहे थे, 2 BR लगा दे रहा हूं एक ही पे, और यहाँ पे OH लिख दिया हमने। और इवन छोड़ो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे OH लिखते हैं और थोड़ा कठिन करते हैं इसको। हो गया। जब ये हमारे सामने आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। किधर से करेंगे, इधर से ये 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 एंड 4 हो गया। लेकिन नेमिंग करते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम, प्रीफिक्स का। किसका नाम लिखते हैं भैया, प्रीफिक्स का। ध्यान रखना है इस बात का। तो हमें प्रीफिक्स को ध्यान रखना है, किस पे प्रीफिक्स लगा है, 3 नंबर पे प्रीफिक्स लगा है और 2 बार लगा है। तो हमें क्या करना है, देखो जब 2 बार आ गया तो डाई का जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये जितनी बार लगा होगा उतनी बार ये नंबर लिखनी पड़ेगी। जैसे ये 2 बार लगा है तो हम कितनी बार नंबर इस्तेमाल करेंगे इसका, 2 बार। कैसे, 3 3, जैसे वहां पे 2 और 3 पे लगा था तो हमने एक बार 2 का लिखा फिर 3 का लिखा। ऐसे ही एक CL कितने पे लगा है, 2 बार, एक 3 नंबर पे 2 बार लिखा है। तो 1 3 3, फिर क्या, डाई लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो हो गया। फिर ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट प्लस N लिख दिए। फिर हमें क्या बताना है, कितने नंबर पे ऑल लगा है। तो देखो उधर से 2 नंबर पे दिख रहा है, तो यहां पे डैश टू ऑल हो गया, कंप्लीट। मैंने सारे वेराइटी आप लोगों को कवर करवा दी है, आप लोग अच्छे से इसको नोट करो। बाकी अपने से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि बाकी जितने भी बचे हैं 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, अपने से चीजों को लगा लगा करके ट्राई करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी मैं इसके बाद वाले जो लेक्चर है उसमें पूरा प्रैक्टिस करूंगा एग्जाम के क्वेश्चन ही, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने से कुछ क्वेश्चन डिराइव करोगे। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से डिराइव करोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपने बनाया होगा ना, हो सकता है वो क्वेश्चन मिल जाए आपको जो पेपर में आया होगा। अब हम एल्डिहाइड का पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो सकता है हिंदी गलत है तो गलत हो, तो ध्यान रखना इस बात का। एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड का पहचान होता है CHO, ध्यान रखना इस बात का। CHO आ जाएगा, तो अगर ऐसे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां के साथ H आ जाए, तो ये क्या है, CHO। देखो ये जो डैश लगा है ना, इसके आगे कार्बन की श्रृंखला जुड़ी रहेगी, उससे ये CHO जुड़ेगा। कहीं पे CHO आ गया तो पहचान जाना है कि ये क्या है, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड में सुफिक्स क्या लगता है, ध्यान रखना है, हमें सुफिक्स को ही पकड़ना। अगर सुफिक्स समझ में आ गया तो हो गया। सुफिक्स क्या होता है, इसमें क्या है सुफिक्स में, इसका सुफिक्स बनता है लास्ट में Al, अल। देखो Al आगे लिखा है ना, तो इसको हम पहले लिखते हैं। उसमें पीछे का अल्कोहल का OL ले रहे थे, इसमें आगे का लेते हैं Al, एल्डिहाइड। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, अल। कैसे लिखते हैं, अल। ये लास्ट में Al लिखना होता है। सेम फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स प्लस कार्बन नेम प्लस क्या, An प्लस सुफिक्स। अब इस सुफिक्स के केस में हम Al लिख देंगे, प्रीफिक्स तो जो भी मन करे वो आए। अब हमें एक चीज और समझना है, एक चीज होती है जनरल नेमिंग। क्या होती है, जनरल नेमिंग। IPSC के साथ साथ एक कॉमन नेमिंग भी होती है। जनरल मतलब सामान्य नेम बोलते हैं इसको, सामान्य नेम। वो सामान्य नेम क्या होता है, देखो जैसे हमने इसमें कार्बन की संख्या याद की है ना, मैं इसमें 2 चीजें आप लोग को ध्यान बता रहा हूं। 2 कार्बन की संख्या आपको सामान्य में याद रखना है, जिससे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। कहीं पे अगर C1 दिख जाए तो सामान्य नेम में C1 को बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म। और कहीं पे C2 दिख जाए तो इसको सामान्य नेम में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। ध्यान रखना, ये कार्बन का जो नाम है वो जनरल नेमिंग करते टाइम पे यूज करते हैं। C1 को फॉर्म बोलते हैं, C2 को एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सामान्य नेम दे करके हो सकता है IPSC नेम पूछ ले।
क्या दे, सामान्य नाम दे और पूछे क्या, आईपीएससी नेम पूछ ले, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब चलो एक कार्बन का हम बनाते हैं क्या, एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, एक कार्बन पहले से इसमें एल्डिहाइड में देखो खुद से पहले से एक कार्बन है, तो COO यहाँ पे आया H, देखो, और यहां आगे खाली है। तो देखो हमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरे करने हैं ना, कार्बन को कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4। तो 1 और 2 3 पूरे हैं, हमने यहां पे लगा दिया क्या, H। तो ये बन के आ गया, देखो ये CHO है, आगे लग गया H, तो ये बन के आया HCHO। देखो HCHO, बार बार ये देखने को मिलता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला। क्या है, HCHO। कैसे बनाया हमने, CHO पहले होता है, उसी में H जोड़ दिया, एक कार्बन का बन गया एल्डिहाइड। अब इस एक कार्बन के एल्डिहाइड को जानते हो क्या बोलते हैं, सामान्य नेम में क्या बोलते हैं, सामान्य नेम, इसका सामान्य नाम क्या है, कार्बन, कार्बन संख्या गिन लो कितने कार्बन है, कार्बन नेम लिख लो, प्लस आगे एल्डिहाइड लिख दो, क्या लिख दो, एल्डिहाइड लिख दो, बस हो गया। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म, और आगे लग गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। सामान्य में इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या बन के आता है, फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना, बार बार वो पूछता है फॉर्मल्डिहाइड, क्यों, मैंने ये याद रखा है कि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, लास्ट में हमको एल्डिहाइड प्लस करना है, 2 कार्बन आएगा उसमें एल्डिहाइड प्लस कर देना, किसको लिखकर, एसिड, एसिड एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। कहीं पे एसिटल्डिहाइड आ गया मतलब 2 कार्बन का क्या बन के आया वहां पे, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, देखो एक कार्बन में CHO में तो है ही, एक कार्बन में हमने क्या लगाया, एक कार्बन लिख दिया, और अब इस कार्बन की हमें कितनी बैलेंसी पूरी करनी है, 4, तो 1 2 3 पूरी होगी इसकी 4, तो ये हो गया CH3CHO, CH3CHO। मतलब क्या आया, CH3CHO। इसका नाम क्या आया, अगर कहीं पे ऐसे दिख गया CH3CHO, तो इसको बोलते हैं, देखो इसका साधारण नाम क्या बनता है, एसिड। एसिड तो हमने लिख दिया 2 कार्बन के नाते एसिड, और क्या है ये, एल्डिहाइड, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ये बन क्या है, सॉरी, तो पूरा कट गया यार, एसिटल्डिहाइड, समझे, ये होता है एसिटल्डिहाइड। इन दोनों नेम को याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा है एसिटल्डिहाइड का या फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएससी नेमिंग बताओ भैया, तो याद रखना है इस चीज को। और यहां पे अब हमें आईपीएससी नेमिंग इसकी करनी है, क्या करनी है, आयुपेक लिखना है इसका। कैसे लिखेंगे इसको, तो सेम प्रीफिक्स, फिर उसके बाद कार्बन काउंट करो, एन लिखो, सुफिक्स लिख दो। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कहीं दिख ही नहीं रहा है, कार्बन काउंट करेंगे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, एन लिख दिए, और लास्ट में हमको क्या लिखना है, एल लिखना है, क्योंकि सुफिक्स क्या है उसका, एल है। ध्यान है, इसमें नंबरिंग का बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता, क्योंकि जो CHO आता है लास्ट पे ही लगता है। बहुत टिपिकल होगा तो आ जाएगा, कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 कार्बन है ना, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, प्रीफिक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, प्रीफिक्स है ही नहीं, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, बोल दिया एथ। फिर क्या, एन, और लास्ट में क्या लिखना है, एल लिखना है, क्योंकि एल इसका वो होता है, तो एथिन, एल, एथेनल, इसका नाम क्या आ गया, एथेनल। ठीक, अगर मैं ऐसे दे दूं 3 कार्बन का, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन का क्या होगा, तो 3 कार्बन को हम सीधे क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स है ही नहीं कहीं पे, तो प्रीफिक्स नहीं है तो कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, PROP, प्रोप, प्लस AN, और CHO का आप सफिक्स क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, तो AL प्लस कर दिया, प्रोपेनल। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो पूरा अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाऊं। हमने कंप्लीट कर दिया क्या, एल्डिहाइड खत्म कर लिया। अब हमको कंप्लीट करना है कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब हम लिखेंगे किसका नाम, कीटोन का नाम।
ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ रहा लास्ट में, ओन। इसका पहचान क्या होता है, इधर इधर। देखो दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में क्या आएगा, सीओ, या ऐसे आ सकता है सीओ। देखो ये दोनों ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर, इधर भी कार्बन रहेगा इधर भी कार्बन रहेगा, और बीच में क्या आएगा, सीओ। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, इसका सुफिक्स क्या बनता है, ये तो पहचान हो गया। सुफिक्स क्या बनता है, लास्ट में ओ एन ई है ना, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ओ एन ई। सबके सुफिक्स में क्या लिखेंगे, ओ एन ई। ये है सुफिक्स अपना, लास्ट में ओ एन ई लिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैंने क्या लिया, ये ले लिया हमारा कीटोन है, बाकी इधर एक कार्बन लगा दिया इधर एक कार्बन लगा दिया, दोनों कार्बन लगाया अगर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंसी कंप्लीट करनी है। किसकी बैलेंसी कंप्लीट करनी है, इधर देखो, 1 2 3, 1 2 3, 4 4 पूरे हो गए सबके। देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 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 यहाँ, सारी जगह हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगाया। कोई डाउट है इसमें, नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा कनेक्ट कर दिया सारा, फिर हमको नेमिंग करनी है इसकी। ठीक है, नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3, बात समझ में आई। चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कहीं पे प्रीफिक्स आ रहा है कि नहीं। कहीं दिख रहा है प्रीफिक्स, कहीं दिख नहीं रहा, प्रीफिक्स नहीं दिख रहा, फिर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कार्बन नेम, 1 2 3, 3 को क्या बोल रहे हैं हम, 1 2 3, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। हो गया, प्लस एन, एन होता है ना, प्लस करते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ओन, ओ एन ई, ओन। तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन ओन, प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनोन, इसका नाम आया प्रोपेनोन। अगर चाहो तो यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, कितने कार्बन नंबर पे, 2 पे है तो ओ एन ही लिख दो तब भी, प्रोप एन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो, एग्जांपल अगर दूसरा दूं मैं यहाँ पे, तो हमें क्या बना लेना है, सीओ बना लेना है। अब इधर चाहे इधर सी बढ़ा लो, इधर से बढ़ाओ, इधर से बढ़ा लो, तो क्या बच, 1 2 3, 1 2, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 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 यहाँ, ये कंपाउंड का नेम करना है। सीओ को हम देख करके ये पहचानेंगे, क्या ये हमारा कीटोन है। क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। बात समझ में आई? अगर ये कीटोन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस कीटोन का नेम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग मारनी पड़ेगी। इधर से काउंटिंग होगी, इधर से 1 2 3 4 5, हो गया। फिर क्या करना है, प्रीफिक्स है ही नहीं, कार्बन नेम लिखो इसका। कार्बन नेम क्या बनेगा, 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट होता है, हमने लिख दिया पेंट। हमें प्लस क्या करना होता है, एन, एन हो गया। फिर हमें क्या करना है, बताना है कि 2 पे क्या क्या लिखा है, ओन, तो 2 ओ एन ई, ओन हो गया। ठीक है, आपको ऐसी ही चीजें बनानी पड़ेंगी। हो गया, कीटोन के बाद अब हम लोग शिफ्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। हमें क्या देख करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ब्रैकेट में इसको हम क्या बोलते हैं, इसके पहचान क्या होती है, सी डबल ओ एच। ध्यान रखना, सी डबल ओ एच इसकी पहचान होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ आता है एच। तो कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें भी ओ एच लिखा है, तो इसके बगल में सी डबल बॉन्ड ओ भी लिखा है, ध्यान रखना है इस बात को। कोई डाउट है इसमें, नहीं। फिर अब इसका हमें क्या करना है, नेम करना है। ध्यान रखना बेटा, इसमें भी वही चीजें लिखती हैं कि एक कार्बन का हमें क्या बनाना है, अगर एक कार्बन का हम बनाएंगे क्या, एसिड। ठीक, तो सुनो पहले, इसमें सुफिक्स देख लो क्या लिखता है। सुफिक्स में हम लिखेंगे ओइक एसिड, या हिंदी में लिखेंगे ओइक अम्ल।
क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। ओइक एसिड लिखो या ओइक अम्ल लिखो इंग्लिश में। तो एग्जांपल से समझो इसको। अगर एक कार्बन का कहीं पे आ गया, एग्जांपल नंबर एक कार्बन का हमें बनाना है। एक कार्बन इसमें पहले से है, अब हमें बैलेंसी पूरी करनी है। 3 है इसमें, एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने, तो ये बन के आया क्या? HCOOH। इसको क्या बोलते हैं? HCOOH। अभी बताओ मैंने क्या बोलता हूं? एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं सामान्य नेम में? फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। ठीक। और देखो ये लास्ट में इक होता है ना, कार्बोक्सिलिक में इक होता है ना, तो आगे आईसी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड। हिंदी में लिखते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, फार्मिक अम्ल। इक, इसके साधारण नाम में इक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक। फार्मिक, फॉर्म हो गया, इक लिख दी, और एसिड या फार्मिक अम्ल हो गया। ये तो हमारा सामान्य नेम हो गया। अब बताओ आईयूपीएससी कैसे लिखेंगे इसका? आईयूपीएससी लिखने के लिए साधारण प्रोसेस वही है। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स खोजना है, नहीं मिलेगा कार्बन नेम लिखना है और उसका सुफिक्स लिख देना आगे। तो हमने प्रीफिक्स खोजा, नहीं मिला, कार्बन एक है तो एक के लिए हमने क्या लिखा? METH, मेथ लिख दिया। हमें प्लस क्या करना होता है? एन प्लस करना होता है। एक है तो कोई काउंटिंग नहीं करना है हमें। फिर क्या हमारा सुफिक्स क्या है? ओइक एसिड। क्या लिखना है? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो इसके लिए ये चिंता मत करो कि हमें हिंदी मीडियम से लिखना है। आप इंग्लिश में भी नेमिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है और कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। और इवन मैं बोल रहा हूं, अगर अंग्रेजी में ही नेमिंग करोगे तुमसे कोई गलत होने के चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लो, यहीं पे मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखूं। ठीक। 2 कार्बन, एक कार्बन तो COOH है ही, यहाँ पे एक लगा दिया और ठीक 2 कार्बन हो गए। यहाँ पे बना दिया हमने CH3, तो ये हो गया CH3COOH। बहुत बार इसको देखा होगा आपने। ये क्या होता है? ये CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका अगर हमें साधारण नेम लिखना है तो हमने क्या लिखा था? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड, ACET, एसिड हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे? IC एक हो गया एसिटिक, आगे लिख देंगे एसिड। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक अम्ल। ध्यान रखना, एसिड हमने लिखा 2 कार्बन के नाते, एक मैंने बताया इसमें जोड़ते हैं अम्ल में, साधारण नाम में IC जोड़ते हैं, आगे अम्ल लिखते हैं, तो एसिटिक अम्ल हो गया। अब हमें क्या करना है? एसिटिक अम्ल जब हो गया तो हमें आईयूपीएससी इसका लिखना है। आईयूपीएससी में कैसे लिखते हैं इसको? पहले हमें कार्बन काउंट करना होता है। देखो 1 2 हो गया। ठीक है। चाहे काउंट करो या ना करो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें लास्ट में ये OH COOH आने वाला है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? एथ, ETH, एथ। फिर क्या लिखते हैं? AN प्लस करते हैं। लास्ट में क्या लिखते हैं? ओइक, OIC। फिर आगे लिखते हैं एसिड। तो क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। ऐसे आप लोग 3 कार्बन का बनाना। 3 कार्बन का कैसे? CH3 CH2 COOH। ये हो गया। 4 कार्बन का बना सकते हो, CH3 CH2 COOH, 4 कार्बन। 3 कार्बन का कैसे बनाओगे? 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। फिर क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? ओइक एसिड लिख देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। इधर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। AN लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिख देंगे? ओइक एसिड लिख देंगे, ब्यूटेनिक एसिड। हिंदी में कैसे लिखोगे? ब्यूट होता है, ब्यूटेन लिखा है, ओइक लिखना है, तो ना पर ओ मात्रा नो, एक एसिड। बात आ रही है समझ में? इसमें अब हमने क्या कर लिया है? पूरा कंप्लीटली आईपीएससी नेमिंग खत्म कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो बचेगा इसका डिस्कशन। ठीक है।
डिस्कशन मतलब क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बेसिकली वो डिस्कशन हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करना है मुझे, क्योंकि इसके लिए हमें पीपीटी बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप लोग के सामने भी आए और वो क्वेश्चन आप लोग करके जाओगे, इससे आप लोग को पता भी लग जाएगा कि क्या पूछ रहा है एग्जाम में। यही जरूरी नहीं होता है कि हम पढ़ करके कितना जा रहे हैं, ठीक है। हमें ये भी देखना होता है कि अगर हमें अच्छा खासा नंबर लेके आना है ना, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी होना चाहिए। हमें ये बार बार चेक करते रहना चाहिए अपने आप को कि हमने जो पढ़ाई की है, जो हमने पढ़ा है, क्या वो मेरे लिए काम का है या नहीं है, रिलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपसे सवाल नहीं बन रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमसे सवाल बने और सवाल बनने के बाद हमारा रिजल्ट अच्छा है। अगर हमको ऐसे ही करना होता तो हम कर ही लेते। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें यह ट्राई करना है कि हमें किस तरह से अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को इतना समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जिससे हमें यह लग जाए, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि अगर हमसे सवाल बनेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये सवाल हमसे हो रहे हैं, ठीक है। अगर होगा तो अच्छी बात, आपने अच्छी से पढ़ाई की। अगर नहीं होगा तो आप लोग को फिर से उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।